हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, एक नई पहेली लेके आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। और यहाँ पे जो 6 वाला पहेली है इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, चैनल पे अभी तक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों, इस पहेली को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग 6 वाला जो पहेली है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी पहेलियाँ आई हैं, च वाला, अंग वाला, ये सारा पहेली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं इससे पहला वाला, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। और अलग अलग तरीके से जवाब मिलेगा, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, जो 6 वाला पहेली है जल्दी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन क्या होगा, किस बॉक्स में कैसे क्या होगा, आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है बच्चों। और मुझे आशा है कि आप लोगों को इन सभी पहेलियों को, जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है पहेली से संबंधित, आप सभी को सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ साथ जल्दी से इस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 वाला पहेली क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का चिन्ह दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज है। ये क्या है बच्चों? आयत है। आयत है। और ये क्या है? सर्कल है। सर्कल है। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया गया है त्रिभुज का, आयत का और सर्कल का। को इन खानों में इस तरह बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये खाने दिए गए हैं बच्चों। तो क्या बोला है? इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति, यहाँ पे देखिए ये पंक्ति है, इस तरह से लाइन दिया गया है आड़े में, और प्रत्येक स्तंभ में, ये यहाँ पे देखिए इस तरह से लाइन दिया गया है, ये स्तंभ है। मतलब इस तरह से ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है बच्चों। ये क्या है? पंक्ति है। और ये वाली लाइन क्या है? स्तंभ है। पहले प्रश्न को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा बच्चों, तभी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। प्रत्येक स्तंभ में खड़े में केवल एक बार ही हो। अब देखिए एक और चीज़ इसमें बोल रहा है, खड़े में, मतलब ये इस तरह से खड़े में केवल एक बार हो। अब इस प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। अब सारा कुछ जान गए हैं, कौन सा स्तंभ है, कौन सा पंक्ति है, और खड़े में कैसे रहना चाहिए। देखिए त्रिभुज, आयत और सर्कल को इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति, आड़े में और प्रत्येक स्तंभ में, खड़े में, ठीक है, केवल एक बार ही हो। ठीक है। आड़े में मतलब ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला जो चिन्ह है। और खड़े में मतलब ये इस तरह से, केवल कितना होना चाहिए? एक बार, यानी कि ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है, सॉरी, ये इस तरह से, यानी कि इस तरह से भी एक बार हो और इस तरह से भी केवल एक बार होना चाहिए। ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। पंक्ति में देखिए, आड़े में इसको बोला, ठीक है, और स्तंभ में यानी खड़े में क्या होना चाहिए? केवल एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये इस तरह से एक बार हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आयत का इस तरह से दे दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे सर्कल का ये इस तरह से दे दिया। हालांकि ये नहीं होगा, ये गोला होगा, गोला नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए। तो इस तरह से हो गया। तो ये बोल रहा है कि इन खानों में इस तरह बनाइए कि कोई भी आकृति प्रत्येक पंक्ति, आड़े में और प्रत्येक स्तंभ में, खड़े में केवल एक बार ही हो। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए कि इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है। तो सबसे पहले पंक्ति को आप लोग सॉल्व करिए और सबसे पहले स्तंभ को। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब दे रहे हैं बच्चों आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। आप लोग का जवाब भी बहुत ही अच्छा आ रहा है।
ज़्यादातर लोगों का जवाब आ चुका है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। चलिए इसको अब जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति है और यहाँ पे स्तंभ है। तो सबसे पहला जो है त्रिभुज यहाँ पे बनाया गया है इस खाने में, और इस खाने में क्या है, आयत है, और इस खाने में क्या है, गोला है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब इस खाने में कौन सा नहीं होना चाहिए, इस खाने में आयत नहीं होना चाहिए, तो इसमें हम लोग गोला बना लेते हैं, ठीक है। अब इस पंक्ति में देखिए गोला है, ठीक है, तो इस पंक्ति में हम लोग आयत बना लेते हैं। चलो भाई आयत बना लेते हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति हम लोग का पूरा हो गया। अब इस पंक्ति में हम लोग आयत बना लेते हैं इस तरह से। आप लोग देखिए दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति में भी कोई मतलब दोहराव नहीं होना चाहिए, और ये जो खड़े में है इसमें भी कोई दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आयत आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोहराव हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे खड़े में ध्यान दिया, लेकिन इस तरह से ध्यान हम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है बच्चों। अब आयत उसमें न बना के हम लोग इसमें बना लेते हैं, ठीक है, आयत बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट हम लोग का। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ हो गया त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए इस सर्कल में इस तरह से देखिए, यहाँ त्रिभुज हो गया, सर्कल भी हो गया और आयत भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो देखिए सर्कल हो गया, त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया और आयत भी हो गया, ठीक है। अगर इधर से देखेंगे त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया और ये आयत हो गया, ठीक है। अगर इस लाइन को हम लोग अगर सॉर्ट आउट करें, तो यहाँ पे भी देखिए आयत हो गया, नहीं सॉरी आयत नहीं है, त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, ठीक है, आयत हो गया ये वाला, और ये सर्कल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या मैच कराना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए आयत पहले से ही है और यहाँ पे सर्कल भी पहले से है, तो इसमें क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है पहली। चलिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे सर्कल है, आयत है और यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। तो अब इस पंक्ति में क्या नहीं होना चाहिए, तो इस पंक्ति में हम लोग सर्कल को ले लेते हैं और इस पंक्ति में हम लोग आयत को ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग भी इसको भर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए इस सर्कल में आयत है, इस तरह से भी आप लोग देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग ले लेते हैं आयत, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें आयत ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे आयत है और यहाँ पे त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयत है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ सर्कल है। अब यहाँ पे सर्कल है, आयत है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसको मैच कराइए, इसको इस तरह से मैच कराइएगा दोनों साइड, ठीक है। तो इस तरह देखिए त्रिभुज, सर्कल और आयत, फिर इस तरह से देखिए आयत, त्रिभुज और ये सर्कल, ठीक है। और इधर भी है, तो इधर भी है त्रिभुज और आयत और सर्कल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पंक्ति वाला जो सर्कल है, पंक्ति वाला जो लाइन है, इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया। अब स्तंभ वाले में चेक करते हैं। देखिए ये आयत हो गया, ये सर्कल हो गया और ये त्रिभुज हो गया, ये भी सही है। फिर सर्कल हो गया, आयत हो गया और ये त्रिभुज हो गया, सही है। फिर त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया और आयत हो गया, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों ये जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग इसको फिर से कर लीजिएगा। चलिए अब इस बार केवल मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ये सब मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोगों को आ गया है। अब आप लोग अच्छे से उसको देख के भर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आयत कर लेते हैं। अब इस बार अच्छे से भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल कर लेते हैं क्योंकि इस खाने में आयत है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं त्रिभुज, ठीक है बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज कर लेते हैं। त्रिभुज त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आयत, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आयत हो गया, सर्कल हो गया, यहाँ पे त्रिभुज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको एक बार मिला लेते हैं, तो त्रिभुज सर्कल आयत, ठीक है। सर्कल आयत त्रिभुज ये भी सही है, आयत त्रिभुज सर्कल, ठीक है। अभी इस तरह चेक कर लेते हैं पंक्ति वाले लाइन में, आयत त्रिभुज सर्कल, सर्कल आयत त्रिभुज, फिर त्रिभुज सर्कल आयत, ठीक है बच्चों, ये सही है। इसको आप लोग भर लीजिए। चलिए जल्दी से भर लीजिए बच्चों, ये पहली हम लोग की साल हो चुकी है। आप लोग का जवाब बहुत ही बढ़िया रहा, सराहनीय रहा। जिन बच्चों ने जवाब नहीं दे पाया है इसको आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग भी इस पहेली को सॉल्व कर लेंगे, ठीक बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया है इसको फिर से वीडियो देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये पहेली सुलझाने में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।